आप सभी का अभिवादन। स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो छंद परिचय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे उपजाति छंद का। उपजाति छंद एक मिश्रित छंद है जिसमें दो छंदों का मिश्रण किया जाता है। तो देखिए इसका लक्षण क्या है। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदियावुपजातयस्तः इत्थं किल अन्यासु अपि मिश्रितासु वदन्ति जातिषु इदमेव नाम। अनंतर उदीरित इनको कहे जाने के पश्चात, और यह स्पष्ट होना चाहिए कि उपजाति छंद से पूर्व हमने इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद का अध्ययन किया था। तो जो इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद के लक्ष्म भाजौ लक्षणों के पात्र या लक्षणों वाले पादौ चरण यदि आवुपजातयस्ता यदि एक साथ ही एक ही स्थान पर अर्थात एक ही पद्य में प्राप्त होते हैं। इत्थम और इसी प्रकार से किल अन्यासु अपि मिश्रितासु अन्य छंदों का भी यदि मिश्रितासु मिश्रण प्राप्त होता है तो इदम जातिषु नाम वदंती, इसे हम जाति नाम से कहते हैं अर्थात उपजाति छंद कहते हैं। यहाँ इसके लक्षण में जो वर्णों का या गणों का क्रम है वह नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो छंदों का मिश्रण है और यह नहीं कहा जा सकता कि पहले कौन से छंद का लक्षण घटित होगा आएगा, उसके पश्चात कौन से छंद का लक्षण आएगा, तो उस क्रम से गण कहे जाएं। और फिर इतना भी कहा गया है कि केवल इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा ही नहीं, यदि समान वर्णात्मक अन्य छंदों का मिश्रण हो तो भी वह जाति छंद कहलाता है। तो लक्षण में केवल यही कहा गया कि यदि एकत्र दो छंदों के लक्षण उपलब्ध होते हैं, एक ही पद्य में यदि दो छंदों के लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसे हम जाति छंद कहते हैं। अब यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम समान वर्णात्मक की बात कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि छंद में जिन दो छंदों का प्रयोग किया गया है उनमें समान वर्ण होने चाहिए। जैसे कि इंद्रवज्रा में 11 वर्ण होते हैं और उपेंद्रवज्रा में भी 11 वर्णों का प्रयोग होता है। तो ये दोनों समान वर्णात्मक छंद हैं, इसलिए उपजाति छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंदों का मिश्रण होता है। यदि अन्य कोई दो छंद जो समान वर्णात्मक अर्थात 17-17 वर्ण के हों या 21-21 वर्ण के हों और यदि उन्हें भी मिला दिया जाए तो उसे भी हम जाति छंद कहेंगे। लेकिन संपूर्ण संस्कृत साहित्य में प्रायः उपजाति छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद का ही मिश्रण देखने को मिलता है। इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद पर यदि आपने ध्यान दिया हो, उसे गहराई से समझा हो, तो आप यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा में मात्र एक वर्ण का जो चिन्ह होता है उसी का अंतर होता है। इंद्रवज्रा में स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गह कहा गया है, तगण तगण जगण और दो गुरु का प्रयोग होता है और तगण का चिन्ह है गुरु गुरु लघु। और उपेंद्रवज्रा में कहा जाता है जत जास ततौ गो, जगण तगण जगण और उसके पश्चात दो गुरु। तो वहां प्रारंभ में जगण आ रहा है। दूसरे नंबर पर दोनों छंदों में तगण का प्रयोग है और तीसरे नंबर पर दोनों छंदों में जगण का प्रयोग है। अर्थात जो पहला गण है उसको छोड़कर शेष जो वर्ण है या शेष जो गण है वो बिल्कुल समान होते हैं। और जगण और तगण में भी मात्र प्रथम अक्षर का ही अंतर होता है। तगण में गुरु गुरु लघु का प्रयोग होता है और जगण में लघु गुरु लघु का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि केवल प्रथम वर्ण के चिन्ह में ही इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद में भेद है। जो इंद्रवज्रा छंद है, कहा जाता है कि इंद्र बड़ा है इसलिए उसका आदि वर्ण गुरु है, और उपेंद्र जो इंद्र से उप है अर्थात नीचे का है, तो उपेंद्र वज्रा यूं समझ लीजिए आप कि उपेंद्र वज्रा प्रथमौ लघु सा,
कि जो उपेंद्र वज्रा है उसमें प्रथम वर्ण लघु होगा और इंद्र वज्रा में प्रथम वर्ण जो होगा वह गुरु होगा, और शेष जितने भी चिन्ह हैं वे बिल्कुल दोनों में समान होते हैं। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। दोनों में 11-11 वर्ण होते हैं, इसलिए प्रायः इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का जो मिश्रण है वह उपजाति छंद कहलाता है। किंतु यह नियम जो है यह सामान्य रूप से कहा गया कि यदि किन्हीं भी दो छंदों का मिश्रण होगा तो वह जाति नाम से कहा जाएगा। यही बात हमने यहाँ स्पष्ट की है। उपजाति छंद समवृत्त है, इसके भी प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और यह इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के मिश्रण से निर्मित होता है। यही बात हमने पुनः यहाँ स्पष्ट की कि इनके अतिरिक्त भी किन्हीं अन्य छंदों का यदि मिश्रण होता है तो वहाँ भी उपजाति छंद कहा जाएगा। मिश्रण में कोई क्रम निर्धारित नहीं है और न ही यह निर्धारित है कि पहला चरण इस प्रकार का होगा, तीसरा इस प्रकार का, या दूसरा और चौथा समान होंगे। यहाँ पर मिश्रण किसी भी प्रकार से हो सकता है। एक चरण एक छंद का, 3 चरण किसी भिन्न छंद के, 2-2 चरणों की समानता भी हो सकती है। यह समानता पहले और दूसरे चरण में और तीसरे और चौथे चरण में, अथवा पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे अर्थात सम और विषम चरणों में भी हो सकती है। तो यह कोई सुनिश्चित क्रम नहीं है कि पहला इस प्रकार का होगा और दूसरा इस प्रकार का होगा। मिश्रण में 1-3 का, 2-3 का, सम चरणों का, विषम चरणों का, किसी भी प्रकार का मिश्रण हो सकता है। और यह स्पष्ट है कि छंदों का मिश्रण समान वर्णों वाला ही हो सकता है। तो उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा में प्रायः मिश्रण किया जाता है और उससे उपजाति छंद का निर्माण होता है। यहाँ वही बात जो हम पहले स्पष्ट कराए हैं, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघुसा, उपेंद्र वज्रा में पहला वर्ण ही लघु होता है और इंद्र वज्रा में वही वर्ण गुरु होता है। केवल इतना ही भेद है और शेष बिल्कुल एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। इसलिए प्रायः इन दोनों के मिश्रण से उपजाति छंद का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, लक्षण को हम घटित करते हैं लक्षण पर। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ। यहाँ पर देखिए, अकार ह्रस्व है इसलिए लघु होगा। न के पश्चात संयुक्त वर्ण है, आधा न है इसलिए यह गुरु होगा, और तकार ह्रस्व है इसलिए लघु होगा। तो यह जो है जगण हो जाता है। यह लघु गुरु लघु जगण हो गया। रो दीर्घ स्वर है, गुरु होगा। दी दीर्घ स्वर है, गुरु होगा। री ह्रस्व स्वर है इसलिए लघु होगा, और गुरु गुरु लघु ये आपका तगण हो जाता है। तकार ह्रस्व है और लक्ष्म में ल के पश्चात क्ष संयुक्त वर्ण है इसलिए गुरु होगा। मकार ह्रस्व है इसलिए लघु होगा, यह पुनः जगण हो जाता है। और भाजौ दोनों दीर्घ स्वर हैं, भा और जौ, इसलिए ये दो गुरु का प्रयोग हो गया। तो जगण, तगण, जगण और दो गुरु ये आपका उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है। आगे के चरण में देखिए, पा दीर्घ है, दौ दीर्घ है, दोनों गुरु हैं, और यकार ह्रस्व है इसलिए लघु है, तो ये आपका तगण हो गया है। दी गुरु है, या गुरु है, और वो ह्रस्व स्वर के कारण लघु होगा, तो यह जगण हो गया। यह भी तगण हो गया, गुरु गुरु लघु तगण हो गया। प ह्रस्व है, लघु होगा। जा दीर्घ है, गुरु होगा। तकार ह्रस्व है, लघु होगा, तो लघु गुरु लघु यह जगण हो गया। यकार के पश्चात आधा वर्ण है इसलिए गुरु, और ता यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, ये दो गुरु। तो यहाँ पर तगण, तगण, जगण और दो गुरु का प्रयोग है, तो यह छंद इंद्र वज्रा छंद हो गया। अब पहला चरण उपेंद्र वज्रा का है, दूसरा इंद्र वज्रा का है। इत्थम किल अन्यासु अपि मिश्रितासु, यहाँ भी आप देखेंगे तो ये तगण, तगण, पुनः जगण और दो गुरु, ये भी इंद्र वज्रा छंद हो गया। और वदंती
लघु गुरु लघु जगण, गुरु गुरु लघु तगण, लघु गुरु लघु जगण और दो गुरु। इस तरह से यहाँ पर यह उपेंद्र वज्रा हो गया। तो इसका पहला चरण उपेंद्र वज्रा है और चौथा चरण भी उपेंद्र वज्रा है, और दूसरे और तीसरे चरणों में यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद का प्रयोग किया गया है। अब देखिए हम इसके उदाहरण पर आते हैं। इसे उदाहरण देखिए इसका। शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकम् अस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास्तद अन्य तेजो अभिभवाद वमन्ति। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का पद्य है, उदाहरण के रूप में जो यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि हम शाकुंतलम पर आधारित छंदों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उदाहरण हम शाकुंतलम से ही ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर तपस्वियों के विषय में कहा गया है कि उनमें शांत की प्रधानता होती है, शम की प्रधानता होती है तपस्वियों में, किंतु उनके अंदर छिपा हुआ एक तेज होता है। जैसे स्पर्श के अनुकूल सूर्यकांता मणि, जो कि स्पर्श में ठंडी होती है, शीतल होती है, किंतु यदि वह अन्य के तेज के संपर्क में आती है, सूर्य के तेज के संपर्क में आती है, तो जलाने में सक्षम होती है। इसी प्रकार से जो तपस्वी हैं वे भी यदि अन्य किसी से तिरस्कृत होते हैं तो वे अपनी उस छिपी हुई दाहात्मक शक्ति से उसे भस्मीभूत करने में समर्थ होते हैं। अब इस उदाहरण पर हम लक्षण को घटित करते हैं। देखिए, श ह्रस्व है, म ह्रस्व है, किंतु उसके आगे प्र जो है उसमें प और र का मिश्रण है, तो संयुक्त वर्ण हुआ, इसलिए यह दीर्घ होगा। और प्र जो है वह ह्रस्व है तो लघु होगा। तो यहाँ पर लघु गुरु लघु यह हो गया जगण। और उसके पश्चात धा गुरु है, दीर्घ है इसलिए गुरु होगा। ने दीर्घ है इसलिए गुरु होगा। और शु ह्रस्व है इसलिए लघु होगा। जो चिन्ह है वो किंचित स्थान इनका परिवर्तित हो गया है। ये जो पीपीटी बनाने का जो तरीका है या जो प्रावधान है उसके अंतर्गत सेट करने के बाद भी कुछ इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसे देखिएगा। तो प्र तक का हिस्सा जो है 3 वर्ण वो प्रारंभ में जगण में शामिल हुए, और धानेषु गुरु गुरु और लघु यह तगण बन जाता है। और तकार ह्रस्व है, पो यहाँ पर दीर्घ है इसलिए गुरु होगा, और ध जो है वह ह्रस्व है इसलिए लघु होगा, तो यह हो जाता है जगण। और ने और शु ये दोनों दीर्घ हैं इसलिए गुरु हो जाते हैं। तो यहाँ तगण, क्षमा कीजिए, यह हुआ जगण, उसके पश्चात हुआ तगण, उसके पश्चात पुनः हुआ जगण, और फिर यहाँ पर 2 गुरु का प्रयोग किया गया है। तो जगण, तगण, जगण और 2 गुरु उपेंद्र वज्रा का जो लक्षण है वह है ज त जा गुरु गुरु। तो जगण, तगण, जगण और 2 गुरु। दूसरा देखिए, गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेजः। गु दीर्घ है इसलिए गुरु का प्रयोग। ढ जो है वह अनुस्वार से युक्त है इसलिए गुरु होगा, और ही ह्रस्व है इसलिए लघु होगा। तो यह हो गया आपका तगण। दाहात्मकम, यहाँ दा और हा दोनों गुरु हैं, और आगे तकार जो है वह आधा वर्ण भी व्यंजन वर्ण भी है यहाँ पर, इसलिए ये दोनों गुरु होंगे, और मकार जो है वह ह्रस्व होगा। तो गुरु गुरु लघु यह हो गया आपका तगण। क ह्रस्व है लघु होगा। म के पश्चात आधा स्वर आधा व्यंजन है इसलिए यहाँ पर
गुरु होगा मकार और ती जो है वह ह्रस्व है, इसलिए लघु गुरु लघु यह जगण हुआ। और इसके पश्चात तेजः, एक अनुस्वार एक दीर्घ स्वर है ते, इसलिए गुरु हुआ। और उसके आगे विसर्ग लगा हुआ है जकार के आगे, इसलिए वह भी गुरु होगा। तो तगण तगण जगण और दो गुरु, यह इंद्र वज्रा छंद हो गया। पहला चरण उपेंद्र वज्रा का है, दूसरा चरण इंद्र वज्रा का है। और अब हम तीसरे और चौथे चरण की बात करें तो स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता तद अन्य तेजो अभिभवाद वमंती। यहाँ पर देखिए जो व्यंजन है सकार वह पूर्व में रह जाएगा और प से हम प्रारंभ करेंगे। प उसके पश्चात रकार है जो श पर चढ़ा हुआ है, तो प जो है वह आगे व्यंजन वर्ण होने के कारण दीर्घ हो गया। शा दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु हो गया, और नु ह्रस्व स्वर है इसलिए लघु होगा। तो गुरु गुरु लघु यह हो गया तगण। कु दीर्घ है गुरु होगा, ला दीर्घ है गुरु होगा, ई ह्रस्व है इसलिए लघु होगा। गुरु गुरु लघु यह भी तगण हुआ। वह ह्रस्व है लघु होगा। सु दीर्घ है गुरु होगा, आगे रकार भी है इसलिए गुरु होगा। और यह जो है वह ह्रस्व है इसलिए लघु होगा। तो लघु गुरु लघु यह जगण हो गया। का आगे आगे व्यंजन भी है और का दीर्घ स्वर भी है इसलिए गुरु होगा, और ता दीर्घ है इसलिए गुरु होगा। तो ये दो गुरु हो गए। तो तगण तगण जगण स्यादिंद्र वज्रा यदि तव जगौ गह, इसलिए यह इंद्र वज्रा हुआ। तदन्य तेजो, यहाँ पर तकार ह्रस्व है लघु होगा। द के पश्चात नकार है इसलिए गुरु होगा। य ह्रस्व है लघु होगा। लघु गुरु लघु जगण हुआ। ते गुरु है दीर्घ होगा, दीर्घ है गुरु होगा। जो दीर्घ है गुरु होगा, भी ह्रस्व है लघु होगा। तो लघु गुरु गुरु लघु तगण हो गया। भ ह्रस्व है लघु होगा। वा गुरु है दीर्घ है गुरु होगा, आगे दकार भी है इसलिए भी दीर्घ होगा। वकार ह्रस्व है इसलिए लघु होगा। तो लघु गुरु लघु यह जगण हो गया। मकार के पश्चात नकार है, व्यंजन आधा वर्ण है इसलिए यह गुरु होगा। और ती जो है यद्यपि ह्रस्व है किंतु चरण के अंतिम वर्ण में यदि ह्रस्व की अपेक्षा गुरु की आवश्यकता है तो वह प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, इसलिए ती ह्रस्व होने पर भी हम इस पर गुरु का चिन्ह अंकित करेंगे और इस तरह से दो गुरु की प्राप्ति हो जाती है। तो पहला और चौथा चरण लक्षण के बिल्कुल समान, यहाँ हमें उपेंद्र वज्रा का प्राप्त हुआ, और दूसरा और तीसरा जो चरण है वह हमें इंद्र वज्रा का प्राप्त हुआ। तो यहाँ इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों चरणों का इन दोनों छंदों का मिश्रण होने के कारण यह जो उदाहरण है यह उपजाति छंद का उदाहरण कहलाता है। ठीक है, आज हमने उपजाति छंद के विषय में चर्चा की और अगले वीडियो में हम अगले छंद का परिचय प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए